बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क स्टडी कर रहे हैं और अपने आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और उसको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए हमारा साथ दें, अपने दोस्तों और क्लास फेलोज तक हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि ना सिर्फ ये कि दूसरे स्टूडेंट्स को हमारे चैनल से फ़ायदा हो सके बल्कि हमारा चैनल भी ग्रो कर सके। आपकी हमारे साथ यही सबसे बड़ी कोऑपरेशन होगी। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन है कि 4 इक्वल हैवी यूनिफॉर्म रॉड्स, यानी 4 रॉड्स हैं, चारों की लेंथ बराबर है और चारों के चारों वेट के हिसाब से एक जैसे हैं। दे आर फ्रीली जॉइंटेड टू फॉर्म और रोम्बस ABCD। ये हमारे पास एक रोम्बस है, ये ABCD, और क्वेश्चन में दिया गया है कि विच इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम ए से इसको फ्रीली सस्पेंड किया गया है, यानी ए पॉइंट जो है वो यहाँ पे हमारे पास फिक्स होगा। एंड दिस इज केप्ट इन शेप ऑफ अ स्क्वायर बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड सी। और ए और सी के दरमियान एक स्ट्रिंग लगाया गया है जिसकी वजह से इसकी शेप को बरकरार रखने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये स्ट्रिंग लगा हुआ है जिसके अंदर टेंशन है और वो टेंशन एक्चुअली हमने फाइंड आउट करनी है। शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 2W वेयर W इज द वेट ऑफ ईच रॉड। ठीक है जी, यानी हर रॉड की जो ये W, ये भी W, ये भी W और ये भी W, हर एक का वेट जो है वो 4W है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके जो डायगोनल्स हैं इनको आपस में मिलाते हैं, B को D से, A को C से, तो ये आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका बनता है G। तो ये जो G पॉइंट है, दिस इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप रोम्बस। ठीक है जी, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया हमारे पास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि पूरे रोम्बस का जो वेट है 4W वो इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 4W का वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट G, राइट। तो ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें इसकी जरूरत कोई नहीं है, इसको हम यहां से खत्म कर देते हैं क्योंकि इनकी जगह पे हमने एक ही वेट जो इन सब का रिप्रेजेंटेटिव वेट है वो लिख दिया है। तो अब देखिए हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, एक वेट और एक टेंशन। तो फिगर हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। जी सर, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, कंसीडर ए रोम्बस ABCD कंसिस्टिंग ऑफ 4 रॉड्स ईच ऑफ वेट W एंड लेंथ L। और इन सब की लेंथ जो है वो L के बराबर है क्योंकि सारे के सारे बराबर हैं। A इज केप्ट एज फिक्स्ड, इसको हम क्या देते हैं कि ये हमारा फिक्स पॉइंट है। फिक्स इसलिए हम लेते हैं कि इसके रेफरेंस से फिर हम जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आती है उसको हम इसके रेफरेंस से मेजर करते हैं। लेट G, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रोम्बस। इस पूरे सेंटर ऑफ रोम्बस का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। Thus the weight 4W of the whole system lies at G. Now consider the virtual displacement in the system such that there is tension T in the string AC। इसके अंदर ये स्ट्रिंग लगा हुआ है जिसके अंदर ये टेंशन T है। अब हम देखें, अब हमने इसके अंदर जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक सिरा इसका ये है, एक सिरा ये है, इधर से पकड़ के हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, इस स्ट्रिंग को, और इधर से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे। लेकिन मैं ऊपर की तरफ नहीं खींच सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इस A को फिक्स किया हुआ है। तो यहां से तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ यहां से चेंज आएगा। तो ये जो यहां से पकड़ के जब हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस
आ जाएंगी। वो चेंज क्या होगी, ज़ाहिर है ये इस वक्त एक सिमेट्रिक शेप में है, तो ये थोड़ा सा लंबूतरी सी शेप इसकी बन जाएगी। वो कैसे हो जाएगी वो मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये इसकी शेप कुछ इस तरह बन जाएगी कि ये सिस्टम जो है, जब हम इसको नीचे की तरफ से पुश करेंगे तो ये पॉइंट सी यहाँ पे आ जाएगा, ये डी थोड़ा सा नीचे की तरफ खिंच जाएगा, ये बी भी नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट ए जो है ये अपनी जगह पे मौजूद रहेगा क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है। तो अब हम इसे देख लेते हैं कि इसके अंदर वर्चुअल वर्क किस तरह मालूम करेंगे। तो वो भी हम इसके प्लस और माइनस और सिंबल्स कैसे इसमें शामिल करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन, बल्कि हम यहाँ पे इक्वेशन लिखने से पहले एक काम और करते हैं। याद रखें कि जब भी किसी क्वेश्चन में वर्टिकल फॉर्म में वर्टिकली कोई स्ट्रिंग लगा हुआ तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है, जब हॉरिजॉन्टल हो तो उसमें थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे चूंकि ये वर्टिकल शेप में दिया गया है तो हम यहाँ पे हमेशा ये किया करेंगे, हम कहेंगे लेट ए जी इज इक्वल टू, ये ए जी क्यों मालूम कर रहे हैं क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, तो इस जी से ये वेट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट जी का ए से डिस्टेंस हमें निकालना है क्योंकि इसी के अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो ये ए जी हम ले लेते हैं y के बराबर, हमने लेट किया। तो अगर ये y के बराबर है, दिस इंप्लाइज अगर ये जी जो है वो इस ए और सी का सेंटर पॉइंट है, तो ए सी फिर क्या हो जाएगा, ए सी फिर हो जाएगा 2y के बराबर। क्यों, क्योंकि ए जी जो है वो आधा है इस ए सी का। ये हमने इसके साथ में इसकी रीजन भी लिख दी। तो अब हम कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज। अब यहां पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं, याद रहे दो फोर्स, पहली टेंशन और दूसरी वेट। तो हम पहले टेंशन लिखते हैं T डेल्टा, और T किस में है, टेंशन किस में है, A से लेके C तक की स्ट्रिंग में, तो ये आ जाएगा AC, T डेल्टा AC। और हम जानते हैं कि टेंशन के साथ हमेशा वर्क डन नेगेटिव होता है। दूसरी चीज, अब W की बारी, 4W डेल्टा, और W कहां से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, पॉइंट G से, तो पॉइंट G का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से क्या हो जाएगा, AG, तो हम यहां पे लिखेंगे AG एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा या प्लस आएगा। देखें ये फिक्स पॉइंट है और G नीचे की तरफ है, तो इस वक्त वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे की तरफ है। इसके बाद हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इसमें ऐड की तो G फिर भी नीचे ही रहा। अब हम A पॉइंट से फिर नीचे G पॉइंट की तरफ, अब ये G यहाँ पे आ जाता है ना, इसको आप किसी तरह G डैश भी कह सकते हैं, जो भी कह लें। तो G की नई पोजीशन ये पॉइंट बन गया। अब फिर हम A से G की नई पोजीशन की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो अगेन हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। वेट ऑलरेडी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो सिचुएशन क्या बन गई कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। थीटा क्या हो जाएगा, 0, तो 0 की मदद से हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि cos 0 1 के बराबर होता है। तो ये आपने इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अब हम यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज -t डेल्टा, और AC की जगह आ जाएगा हमारे पास 2y प्लस 4W डेल्टा, और AG की जगह आ जाएगा y। दिस इज इक्वल टू 0। ये AC हमने AG के बराबर लिया और ये AC हमने 2y के बराबर लिया। दिस इंप्लाइज इस 2 को बाहर निकाल लें, -2t इंटू डेल्टा y
प्लस 4w इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। डेल्टा वाई इन दोनों में कॉमन बाहर ले लिया, बाकी रह गया हमारे पास -2t प्लस 4w ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। सिंस डेल्टा वाई विच इज डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, so therefore -2t plus 4w is equal to 0। तो यहां से फिर हम t बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। -2t is equal to -4w, तो दोनों तरफ -2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो t will be equal to 2w। और डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर भी है जो कि हमने प्रूव करना था। Hence proved। स्टूडेंट्स, ये आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए, चैनल आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आपने शेयर करना है। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।